तो ये अपनी होती है 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा, यानी कि इसे बोल देते हैं प्रधान मध्याह्न रेखा। ठीक है, अब ये प्रधान मध्याह्न रेखा से इधर की साइड और इधर की साइड इसे निर्धारित कौन करता है? ये प्रधान मध्याह्न रेखा क्या निर्धारित करती है, यानी कि ग्रीनविच रेखा क्या निर्धारित करती है? ये पूर्व दिशा यानी कि ईस्टर्न हेमिस्फीयर और ये वो वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, तो इस दो पृथ्वी को वैसे दो भागों में डिवाइड कर देते हैं, यानी कि वर्टिकल शेप में। ठीक है, तो इधर सबसे पहले दिन उगता है, यानी कि इधर टाइम सबसे पहले आगे होता है। ठीक है, तो और इधर सबसे लास्ट में होता है। ठीक है, तो हमारे जो पृथ्वी पर टोटल कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। तो अब एक बात है कि पूरे देशों का टाइम लगभग सूटेबल रहे, उसके लिए एक सम्मेलन बुलाया गया। 1884 में एक सम्मेलन हुआ, अंतर्राष्ट्रीय देशांतर सम्मेलन। तो उसके अंतर्गत स्थानीय समय की गणना की गई। और यूके में जो ग्रीनविच रेखा है, यानी यूके में ग्रीनविच नामक स्थान है, ठीक है, वहाँ से यह निर्धारित किया गया कि यूके में ग्रीनविच नामक स्थान से देशांतर को प्रधान मध्याह्न रेखा कहा गया उसे। ठीक है, तो यहाँ से निर्धारित किया गया इंग्लैंड के अंदर, यहाँ के समय को अंतर्राष्ट्रीय समय घोषित किया गया। ठीक है, इसे जीएमटी यानी ग्रीनविच मीन टाइम कहते हैं। ठीक है, अब इसको ग्रीनविच मीन टाइम बोल दिया, यानी कि इसे ग्रीनविच रेखा भी बोल दिया एक तरीके से, क्योंकि ये मतलब यूके में इंग्लैंड में जो ग्रीनविच नामक स्थान है वहाँ से गुजर रही है। ठीक है, और अन्य देशों की जो जैसे भारत है, अपना अमेरिका है, अपना ब्राज़ील है, इन सब का निर्धारण समय, जैसे जापान है, इनका समय निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है? तो ये जीएमटी के आधार पर किया जाता है। और वो किस तरीके से किया जाता है अपन इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। तो प्रधान मध्याह्न जो रेखा है उसमें कौन कौन से देश गुजरते हैं? अब अपने दिमाग में एक क्वेश्चन बन रहा है कि कौन कौन से देश गुजर रहे हैं कि प्रधान मध्याह्न रेखा से। तो प्रधान मध्याह्न रेखा से अपना एक तो यूरोप है, जैसे यूरोप महाद्वीप है, तो 3 कॉन्टिनेंट से गुजरती है, यूरोप, ये अफ्रीका और ये अंटार्कटिका। ठीक है, तो यूरोप में कौन कौन से देश से गुजरती है? तो ये ब्रिटेन है, यानी कि यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड। ठीक है, उसके बाद फ्रांस है, फ्रांस के बाद स्पेन है, स्पेन के बाद अफ्रीका आ गया, अफ्रीका के अंदर अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, घाना, टोगो, ये सारे देश आते हैं। ठीक है, और लास्ट में अंटार्कटिका। वापस नाम पढ़िए कि कितने देशों से गुजरती है। तो यूरोप में ब्रिटिश यानी कि ब्रिटेन, ठीक है, यानी कि यूनाइटेड किंगडम, तो पहला देश ये हो गया। उसके बाद फ्रांस है, फ्रांस के बाद स्पेन है, यहाँ स्पेन आ गया। उसके बाद अफ्रीका के अंदर अल्जीरिया है, उसके बाद माली है, उसके बाद बुर्किना फासो का देश है, एक घाना है, उसके बाद टोगो है, उसके बाद ये लास्ट में अंटार्कटिका। इन देशों से ये ग्रीनविच रेखा यानी प्रधान मध्याह्न रेखा गुजरती है, जो समय का निर्धारण करती है। ठीक है, तो अब टाइम का जो मतलब टाइम गणना किस तरीके से की जाती है? टाइम गणना 2 प्रकार से की जाती है, एक स्थानीय समय गणना यानी कि लोकल टाइम कैलकुलेशन, और एक और होती है, उसके बारे में अपन आगे स्टडी करते हैं। ठीक है, इतना अपन ने पढ़ा। ठीक है, सबको समझ में आया? तो कौन कौन से देशों से गुजरती है? यूके, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया और ये नाम लिख रहे यूके, फ्रांस, स्पेन यूरोप में हो गया, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, घाना, टोगो और अपना अंटार्कटिका। ठीक है, ये हो गए नाम सारे। अब ये सारे नाम हो गए। ठीक है, उसके बाद अपन पढ़ते हैं। पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ, एक कॉन्सेप्ट और क्लियर करना आपका। तो अब मैंने एक बात आपसे पूछी थी कि 180 डिग्री जो मतलब 0 डिग्री यहाँ से, तो 180 डिग्री पूर्व दिशा में और 180 डिग्री पश्चिम दिशा के अंदर। ठीक है, अब 180 डिग्री पूर्व दिशा के अंदर और 180 डिग्री पश्चिम दिशा के अंदर। तो एक बात मैं आपको बताता हूँ, हमारे पूरे एक दिन यानी कि 24 मतलब कि एक पूरा सूर्य को एक मतलब कि पृथ्वी को एक चक्कर लगाने में सूर्य को कितने घंटे लगते हैं? 24। तो एक बात बताओ कि 0 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में कितना टाइम हुआ? 12 घंटे। और 0 डिग्री से 180 डिग्री में कितना टाइम हुआ? इधर भी 12 घंटे। टोटल कितना टाइम हुआ? मतलब कि पूरा कितना टाइम हुआ? यानी इधर अगर सूरज सबसे पहले उगता है तो इधर रात रहती है। अब धीरे धीरे सूरज उगेगा, ठीक है, मतलब सूरज की रोशनी बढ़ती जाएगी, तो इधर उजाला होता जाएगा और इधर अंधेरा होता जाएगा, यानी रात होती जाएगी। ठीक है, तो एक बात बताता हूँ आपको, 24 घंटे हो गए। ठीक है, अब 24 घंटे टोटल कितने ये देशांतर होते हैं? 360। तो 360 में 24 का भाग देते हैं। ठीक है, 360 में 24 का जब भाग देते हैं तो क्या आ जाता है? तो क्या आता है बताओ?
यानी 1 घंटे के अंदर जो मतलब कि 1 घंटे का टाइम आ जाता है ना, तो यानी 1 घंटे में जो पृथ्वी है वो 15 डिग्री आगे आगे घूम जाती है। यानी कि यहाँ जैसे मान लो सूर्योदय है यहाँ से 180 डिग्री से, तो 1 घंटे बाद सूर्योदय का कितना बढ़ जाएगा आगे, 15 डिग्री आगे, कितना, 15 डिग्री आगे, ठीक है। तो 15 डिग्री आगे बढ़ जाएगा। तो एक बात बताओ कि अब 1 घंटे में कितना हो रहा है, 15 डिग्री आगे की सक है। तो 1 घंटे का भी टाइम कैलकुलेशन करने के लिए कि कितने डिग्री से रखता है, तो 60 में डिवाइड कर देते हैं 15 का, तो 15 का डिवाइड कर देते हैं तो 1 डिग्री का समय आ गया। तो 1 डिग्री 4 मिनट में वो, यानी कि पृथ्वी 1 डिग्री 4 मिनट में आगे देशांतर, मतलब अगले देशांतर पे पहुंच जाती है, ठीक है। यानी कि एक देशांतर घूम जाती है, ठीक है। तो 1 डिग्री का टाइम है 4 मिनट, ठीक है। अब अपन ने ये पढ़ लिया। अब ये फैक्ट पढ़ते हैं अपन कि यूके से गुजरने वाली ग्रीनविच रेखा के समय को अंतर्राष्ट्रीय समय घोषित किया गया। इसे ग्रीनविच मीन टाइम कहते हैं, जीएमटी। अन्य देशों के समय की गणना जीएमटी के आधार पर की जाती है, ठीक है। ग्रीनविच रेखा के ये निम्नलिखित देश अपन ने देख लिए, वापस से देख लेते हैं। यूनाइटेड किंगडम है, यानी कि ब्रिटेन है, फ्रांस है, स्पेन है, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, घाना और टोगो और अंटार्कटिका, ठीक है। ठीक है, इतने देश हो गए। उसके बाद आगे चलते हैं। ये अपन ने स्ट्रक्चर बना रखी है उसकी, किस तरीके से मतलब जीएमटी निर्धारित की गई है, ठीक है। अब अपन आगे चलते हैं कि एक ये लोकल टाइम क्या होता है और उसके बाद आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इस टाइम भी मतलब कि 2 तरीके से टाइम का निर्धारण किया जाता है। एक स्थानीय समय गणना यानी लोकल टाइम इफेक्ट है ना, और एक मानक समय यानी स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। तो स्थानीय समय जो होता है वो हर देशांतर का स्थानीय समय अलग अलग होता है। यानी कि हर देश का यानी हर देशांतर का स्थानीय समय, यानी हर देशांतर यानी जैसे 1 डिग्री का देशांतर, 2 डिग्री का देशांतर, 3 डिग्री का देशांतर, इनका हर देशांतर का लोकल टाइम अलग अलग होता है, ठीक है। जैसे जयपुर तथा कोलकाता का स्थानीय समय भिन्न भिन्न है, ठीक है। एक तरीके से मतलब डिग्री देशांतर यानी कि देशांतर को जो टाइम होता है वो निर्धारण कौन करता है, स्थानीय समय, यानी वो तो अलग अलग होगा। अब एक बात बताओ, अब जो 180 डिग्री है इस जगह पे है, देशांतर है, और यहाँ पे 60 डिग्री देशांतर है, तो इन दोनों का टाइम अलग अलग होगा कि नहीं होगा, बताओ, होगा ना, ठीक है। और एक मानक स्टैंडर्ड समय होता है, ये हमारी पूरी पृथ्वी का सेम है, जो कहाँ से निर्धारित किया गया है, 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा से, यानी प्रधान मध्याह्न रेखा से निर्धारित किया गया है। तो ठीक है, किसी भी देश की सरकार उस देश के मानक समय का निर्धारण करती है, ठीक है। मानक समय गणना के लिए देश ऐसा देशांतर चुनते हैं जो 15 डिग्री या 7.5 से भाज्य हो। ये 5 या 7.5 से भाज्य हो, ये क्या प्रॉब्लम है, इसको अपन आगे बताऊंगा मैं कि किस तरीके से क्या होता है। भारत के मानक समय की गणना 82.5 डिग्री देशांतर से की जाती है। अब अपन को यही जैसे अपन को पूरी पृथ्वी का टाइम मैनेजमेंट करना पड़ा, उसी तरीके से हमारे भारत में भी कि क्या टाइम रहे कि जैसे हमारे जो असम के अंदर 4 बजे तो अंधेरा रहता है, और इधर जो पश्चिमी राजस्थान है इसके अंदर उजाला रहता है उस टाइम पे, यानी कि 4 बजे वहाँ दिन उग जाता है और यहाँ 6 बजे भी दिन नहीं उगता, ठीक है। तो उस टाइम डिफरेंस को मतलब सुटेबल करने के लिए हम भारत में 82.5 डिग्री ईस्टर्न पूर्वी देशांतर डिसाइड किया गया, ठीक है। फ्रांस में सर्वाधिक मानक समय का अनुसार किया जाता है, क्योंकि फ्रांस के अंदर है ना टोटल ना मतलब द्वीप बहुत सारे हैं। तो जैसे एक ये फ्रांस है, फ्रांस में जैसे भारत के पास है द्वीप है, एक यूएसए मतलब कि प्रशांत महासागर में एक इस जगह पे है, तो उसका समय का निर्धारण सबसे ज़्यादा किया गया है कि मतलब फ्रांस का जो टाइम मैनेजमेंट है, नहीं स्टैंडर्ड टाइम है वो बहुत ज़्यादा है टोटल, ठीक है। तो स्टैंडर्ड जो टाइम है, ठीक है, फ्रांस का कितना है, तो फ्रांस का सबसे ज़्यादा है स्टैंडर्ड टाइम, यानी कालखंड यानी टाइम जोन कितना है, तो 12 है फ्रांस का टोटल टाइम मतलब कि टाइम इफेक्ट। अपने क्वेश्चन में उसमें ज़्यादा नहीं आएगा वैसे, पर अगर आपको सूटेबल रहे तो मैं आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए बता सकता हूँ कि सबसे ज़्यादा फ्रांस में टाइम जोन 12 है, और यूएसए में 11 है, रशिया के अंदर 11 है, और जो अपना अंटार्कटिका है उसके अंदर 10 है, यूके के अंदर 9 है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर 8 है, और अपने इंडिया के अंदर 1 है, ठीक है। तो ये अपना हो गया, ठीक है, मानक समय स्टैंडर्ड टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। उसके बाद अपन आगे पढ़ते हैं कि अब ये अपना मानक समय हो गया, तो हमारे भारत के अंदर भी 82.5 डिग्री का निर्धारण हो गया, ठीक है।
इससे पहले मैंने एक चैप्टर में बता दिया था कि 82.5 डिग्री के बारे में, किस तरीके से टाइम मैनेजमेंट होता है और कौन कौन से राज्यों से गुजर रहा है वो हमारे भारत से। तो वो सारी चीज़ें मैंने पिछली क्लास में बता दी, तो आप पिछली क्लास में जाके देखिएगा, ठीक है। तो अब अपना इतना कंप्लीट हुआ। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ कि स्थानीय समय और मानक समय में अंतर क्या है। स्थानीय समय तो हर देशांतर का अलग अलग होता है, ठीक है। और मानक समय होता है जो हर देश की सरकार निर्धारित करती है कि उस देश का मानक समय क्या होना चाहिए, यानी स्टैंडर्ड टाइम क्या होना चाहिए, वो हर देश के अधिकार में होता है, ठीक है। ताकि टाइम को जो सूटेबल रहे तो वो कंटिन्यू बना रहे, ठीक है। उसके बाद अपन पढ़ते हैं कि इतना अपन ने पढ़ लिया। अब एक अपने दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि मानक समय की गणना देश मतलब कि हर देश ऐसा देशांतर चुनते हैं जो 15 या 7.5 से भाज्य हो। इसका क्या मतलब है? अब एक बात मैं आपको बताता हूँ कि अपन ने ये देखा था, ये मतलब कि ये टोटल देशांतर कितना होता है 360 बटा कितना होता है 24, ठीक है। यानी 24 घंटे में 360 डिग्री देशांतर कंप्लीट कर लेती है पृथ्वी, ठीक है। तो 1 घंटे में कितना होता है 15 डिग्री देशांतर, 15 डिग्री देशांतर घूम जाती है ना पृथ्वी, ठीक है। तो 15 डिग्री जब देशांतर घूम जाती है और 60 मिनट में मतलब कि 1 मिनट 4 मिनट के अंदर कितना घूमती है। अब इसका भी टाइम कैलकुलेशन करने के लिए अपन ने 15 डिग्री में 1 घंटे का भाग दे दिया, यानी 60 मिनट का 15 डिग्री में भाग दे दिया, यानी 1 डिग्री कितना मिनट में 4 मिनट में घूम जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें निर्धारित करती हैं। अब देखो एक बात बताओ मेरे को कि 15 डिग्री 1 घंटे में घूम रही है, ठीक है। पृथ्वी कितना घूम रही है 15 डिग्री 1 घंटे में घूम रही है, तो 4 मिनट का निर्धारण होना है। तो ऑब्वियस ही बात है कि देशांतर का निर्धारण करने के लिए टाइम सुटेबल के लिए 15 से या फिर 7.5 से विभाज्य संख्या लेनी पड़ेगी। तो एक बात बताओ, जैसे 180 डिग्री है, 180 डिग्री में 15 का भाग दे देते हैं, ठीक है। तो 15 का डिवाइडेशन हो जाता है। उस तरीके से ये सारी चीज़ें देखी गई है, ठीक है। अब आगे अपन पढ़ते हैं अगला टॉपिक, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। ये क्या होती है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, इसका निर्धारण क्या होता है, ये होती क्या है, इसके बारे में अध्ययन करते हैं अब आगे। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, पहले अपन इसके बारे में नॉर्मली पहले पढ़ते हैं, उसके बाद अपन इसको समझेंगे अच्छे से, ठीक है। तो तिथि रेखा 180 डिग्री पूर्वी तथा पश्चिमी देशांतर के लगभग समानांतर होती है, ठीक है। तो तिथि रेखा 180 डिग्री पूर्वी तथा पश्चिमी देशांतर के लगभग समान होती है, ठीक है। होती है कि नहीं होती, ठीक है। अब एक बात मैं आपको बताता हूँ कि तिथि रेखा जो होती है 180 डिग्री पूर्वी देशांतर, मैंने आपको बता दिया था इसके अंदर अच्छे से, ठीक है। अब अपन इस स्ट्रक्चर को ऐसे देख लेते हैं, ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं, ऐसे देख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो तिथि रेखा 180 डिग्री पूर्वी, इधर 180 पूर्वी तथा पश्चिमी देशांतर के लगभग समानांतर होती है, यानी इधर भी 180 डिग्री, इधर भी 180 डिग्री। अब ये हमारी पृथ्वी ये गोल होगी ना ऐसे, तो 180 डिग्री और इधर वाला 180 डिग्री दोनों सेम होगा कि नहीं होगा। पृथ्वी कहीं तो एक दूसरे में जुड़ेगी ना, ठीक है। तो समानांतर होती है। कुछ स्थानों को बचाने के लिए तिथि रेखा थोड़ा मुड़ती है, जैसे ईस्टर्न कौन कौन सी जगह पे मुड़ती है, तो ये अपना ईस्टर्न साइबेरिया हो गया, ठीक है। ये आप नीचे देखिए ईस्टर्न साइबेरिया यानी कि साइबेरिया, और अपना एलुवियल द्वीप यूएसए के अंदर, प्रशांत महासागरीय द्वीप, ये थोड़ा थोड़ा देखो इस तरीके से ये घूमती है ऐसे। समय मतलब कि एक दिन के बारे में बताने के लिए एक टाइम मतलब तिथि को अपन में बोलते हैं दिन एक तरीके से। तो तिथि रेखा के पूर्व से पश्चिम गोलार्ध में स्थित है तथा तिथि रेखा के पश्चिम में पूर्वी गोलार्ध स्थित है, और तिथि रेखा को पूर्व से पश्चिम की ओर पार करने पर एक तिथि बढ़ जाती है, यानी एक दिन बढ़ जाता है। तिथि रेखा को पश्चिमी गोलार्ध से पूर्वी गोलार्ध की ओर पार करने पर भी एक तिथि बढ़ती है, ठीक है। यानी कि पश्चिमी गोलार्ध से पूर्वी गोलार्ध की ओर पार करने में भी एक तिथि बढ़ती है। यानी कि देखो जैसे ये हमारा पूर्वी देशांतर है, ठीक है, ये हमारा पश्चिमी देशांतर है, ये 180 डिग्री, ये 180 डिग्री। तो इसका निर्धारण कहाँ से होता है, एक बात बताइए मेरे को सबसे पहले। ये जैसे हमारा 180 डिग्री इधर, 180 डिग्री इधर, सबसे पहले सूर्योदय जापान की तरफ, ठीक है। तो यहाँ से तिथि का निर्धारण होता है कि पूर्वी देशांतर, तो यहाँ से सूर्योदय होता है। तो सूर्योदय होने के बाद सारा प्रकाश इधर की जाता है, तो
तो यहाँ तक जाने में कितना टाइम लग जाता है, यहाँ 0 डिग्री 0 डिग्री 12 घंटे कंप्लीट हुए, ठीक है ठीक है। 12 डिग्री कंप्लीट होने के बाद इधर 180 जाने में इधर भी 12 घंटे लगे, ठीक है। तो टोटल कितना कितना दिन हो गया, एक दिन कंप्लीट हो गया। अब एक दिन कंप्लीट हो गया, एक दिन कंप्लीट होने के बाद यहाँ से जाती है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो निर्धारित करती है कि एक दिन कंप्लीट हो गया, ठीक है। और इधर से जैसे यहाँ से सूर्य जाता है, सूर्य यहाँ से क्रॉस होता है, सूर्य यहाँ से क्रॉस हो मतलब कि पृथ्वी थोड़ा सा घूमती है, मतलब पृथ्वी घूमती है यहाँ से, तो पृथ्वी घूमती है तो खिसकती है, तो उसके बाद जैसे जापान की तरफ मतलब कि इधर का जो 180 डिग्री है इसको क्रॉस जैसे ही करती है तो एक तिथि कंप्लीट हो जाती है। आप समझ गए कुछ, यानी कि इधर से पृथ्वी थोड़ा घूमती है तो 180 डिग्री से जैसे ही क्रॉस करती है और इधर की तरफ आती है तो एक तिथि कंप्लीट हो जाती है। समझ गया, यानी कि यहाँ से और यहाँ तक ये कंप्लीट करने के लिए 24 आवर्स लगते हैं, तो यानी कि एक दिन पूरा हो जाता है, यानी एक तिथि पूरी हो जाती है, ठीक है। ये होती है हमारी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, ठीक है ठीक है। आपको समझ में आया, तो ये चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है। तो कल अपन पढ़ेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना। थैंक यू।